अभी बज रहे हैं शाम के 4। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे में रेडी हो गई हूँ। तो ये हमारा पहाड़ी पिछौड़ा है जो शादी के टाइम पे पहनाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो ये बहुत ही इसका बहुत ही महत्व है। तो जब भी हमारे घर में पूजा होती है तो इसको ज़रूर ओढ़ते हैं। तो अभी पूजा करूँगी मैं, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। मैं अपना पिछौड़ा, मंगलसूत्र, शादी का पूरा गेटअप आप देख सकते हैं। पूरा मैंने लाइट भी किया है, ज़्यादा हैवी करा नहीं है। तो देखिए ये मेरा पूरा लुक है। मैंने चूड़ियाँ, मांग, सिंदूर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, जैसे मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, जो भी एक सुहागन औरत करती है वो मैंने पूरा किया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए अब पूजा का समय हो गया है, पूजा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आइए। तो आ गए हम अपने मंदिर में। तो जो मैंने अभी यहाँ पे पूजा की थी सुबह, तो वैसे ही है, थोड़ा मैंने और ऐड किया है। जैसे कि ये थाली है जो सासू माँ को देते हैं, 5 प्रकार के हैं, 5 आइटम है इसमें। जो 5 चीज़ें होती है वो देंगे और 5 चीज़ें अपने लिए रखेंगे। जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं। बाकी ये तिलक हो गया, ये करवा हो गया। करवे के ऊपर जो दिया होता है उसमें चावल रख लीजिए और उसमें आप ये रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आप मिष्ठान रख सकते हैं। वाइट के सफ़ेद कलर के ही आपके स्वीट्स होने चाहिए। और ग्लास में मैंने ये गेहूँ रखे हैं, ये ज़रूर रखिए। इसके ऊपर मैंने ऐसे रखा है और इसमें मैंने पानी भरना है। तो देखिए ये करवा पूरा भरना है। जो आपने पूजा के लिए जल रखा हुआ है वो आप पूरा भरें। और साथ ही एक बार बंद कर, जैसे कि आप इसको भरेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा गाइस ये पानी निकलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रुई लगानी है। रुई लगा के आप इस करवे को पूरा भर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा भर लें और उसके बाद इसके ढक्कन के ऊपर चावल रख लें और थोड़े से आप सिक्के वगैरह आपके पास जो भी है वो रख सकते हैं। ये सूर्यास्त के टाइम पे जो अर्घ्य देते हैं उसके टाइम पे आप जल चढ़ाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा चंदन और अक्षत और सफ़ेद फूल डाल दें। अब मैं पूजा शुरू करती हूँ, तो शुरू करते हैं। कथा सुनेंगे उस टाइम पे आपके हाथ में गेहूँ के दाने, कुछ भी अनाज रख लें। रख के कथा के टाइम पे आप हाथ जोड़ के कथा सुने। उसके बाद इसको कथा समाप्त होने के बाद आप इसको एक पन्नी में अच्छे से बांध के अपने पास रख लो। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के टाइम पे आप इसको अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शाम की पूजा पूरी हो गई है मेरी। अब मैं सूर्य को जल चढ़ाऊँगी। जैसे सूरज ढलता है उस टाइम पे आप जल अर्पित कीजिए और धूप वगैरह कीजिए। और उसके बाद शाम वाली पूजा आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम रात के पूजा की तैयारी करेंगे और चाँद का वेट करेंगे। तो फ्रेंड रात हो चुकी है और 8:20 में चाँद आने वाला है। तो मैंने ये पकवान बनाया है, कुछ पकवान बनाए हैं जैसे कि खीर, हलवा, रायता और पूरी और आलू की सब्ज़ी। इसमें लहसुन प्याज नहीं डलेगा। और बाकी जैसे मैंने शाम के टाइम पे पूजा की तैयारी की थी सेम वही है। बस बत्ती जला दीजिए और धूप वगैरह और घी का दिया जला दीजिए। और बाकी प्रसाद वगैरह तो बना ही लिया है। और हम उसके बाद पूजा करने के बाद हम चंद्रमा के आने का वेट करेंगे।
जैसे ही चंद्रमा आएगा तो फिर हम अर्घ देंगे। तो तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। देखिए चाँद आ गया है 8:30 बजे। चाँद आने के बाद मैं छत में गई और मैंने सफ़ेद फूल और अक्षत पिठा और थोड़ा सा कच्चा दूध और अर्घ देने के लिए जल, घी का दिया और जो सफ़ेद बर्फ़ी वगैरह सफ़ेद स्वीट्स होना चाहिए और खीर, रायता, हलवा पूरी और साथ में बतासे फ्रूट्स मैं ये छत पे लेके आ गई हूँ और चाँद भी आ चुका है। अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप ये टब भी ले आइएगा, क्योंकि जिस टाइम पे हम अर्घ देते हैं उस टाइम पे जो पानी होता है वो जो अर्घ दिया हुआ पानी हमारे पैरों पे नहीं लगना चाहिए। उसके लिए मैं एक टब लेके आई हूँ ताकि सारा पानी जो है अर्घ दिया हुआ वो उसमें जाए। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे और धूप वगैरह जलाएंगे, अक्षत पिठा वगैरह हम घोलेंगे और जिससे हम अर्घ देंगे उसमें हम कच्चा दूध डालेंगे, फूल डालेंगे सफ़ेद और अक्षत पिठा वगैरह डालेंगे सब लोटे में, जो करवा होता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद हम जो ये जिससे रुई डाली थी हमने, पानी निकल रहा था, जिस टाइम पे अर्घ देंगे ना हम, तो उस टाइम पे हम निकाल देंगे उसको, तो उसी छेद से हम अर्घ देंगे। और जो हमने शाम के टाइम पे कथा पढ़ी थी, जो गेहूं के दाने हमने हाथ में लिए हुए थे उसको निकाल के हम इस लोटे पे डाल देंगे, जो हमारा करवा है उसमें हम डाल देंगे ये। उसके बाद हम अब चंद्रमा को अर्घ देंगे और अर्घ देते टाइम जो हमने टब रखा है उसी के ऊपर से आप अर्घ दें। और मैंने रुई निकाल दी है, अब अर्घ देना शुरू करेंगे। और जो हमने ऊपर से सीख रखी थी तो वो हम साइड में लगा के अर्घ देंगे, तो उसी से हम अर्घ देंगे। तो देखिए और अर्घ देते टाइम इधर उधर ध्यान ना दें और ओम चंद्राय नमः का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र आते हो या ना आते हो, बस चंद्रमा का ध्यान कीजिए उस टाइम पे। और हम अब चंद्रमा को अर्घ दे दिए हमने। उसके बाद हम धूप जलाएंगे और उसके बाद हम अक्षत पिठिया हम चंद्रमा को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने पकवान बनाए हुए हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे और भगवान से कहेंगे कि आप ये जो भी हमने बना रखा है उसे स्वीकार कीजिए। और जिस दिन चंद्रमा की पूजा होती है, कभी भी पूर्णिमा हो या फिर करवा चौथ हो, उसमें सफ़ेद चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है और सफ़ेद मिठाई और खीर वगैरह हम चंद्रमा को अर्पित करेंगे और हम चढ़ाएंगे। और फिर ये चंद्रमा को चढ़ाने के बाद हम बाद में प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे, जैसी व्रत होने के बाद। और उसके बाद हम थोड़ा पूजा वगैरह करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे चंद्रमा का और जो भी आपकी मन्नत हो वो मांगे। अब हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद सबसे पहले तो हम दिए से हम आरती करेंगे चंद्रमा की। दोस्तों उस टाइम पे हवा चल रही थी तो ये दिया बुझने के कगार पे था, लेकिन मैंने बचा लिया। और आरती करने के बाद हम अब इसे छन्नी में लेंगे और छन्नी में लेने के बाद हम छन्नी से ही आरती करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की आरती करने के बाद हम अपने पतिदेव को देखेंगे इसी छन्नी और दिए से। सीधे हम आरती करेंगे उनकी भी। और आरती करने के बाद
हवा बड़ी तेज़ी से चल रही थी, बहुत मुश्किल से बचाया दिए को बुझने से। अब हम उनको पानी देंगे। अब सामने तो है नहीं तो हम फ़ोन में ही पानी देंगे। पानी देने के बाद हम जो हमने स्वीट्स है हमारे पास, हम वो स्वीट्स भी उनको देंगे, उनको अर्पित करेंगे। पहले तो अक्षत पिठिया वगैरह अर्पित करेंगे और थोड़े से फूल डालेंगे उनके ऊपर, उनके सर पे, और उसके बाद हम स्वीट्स खिलाएंगे। मीठा, सबसे पहले मीठा खिलाएंगे। तो हमने खिला दिया है, देखिए टच कर दिया मैंने। उसके बाद पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे अपने पति देव का, जिनके लिए आपने व्रत रखा है, जिनकी लंबी उम्र के लिए आपने व्रत रखा है। अब उनको उनके हाथ से टच करा के आप ये पानी ग्रहण करेंगे। अब ये पूजा का लोटा था तो मैंने जूठा लगाया नहीं, तो मैंने हाथ से ही पिया इसको। तो मैंने 3-4 बार हाथ से पिया जल को हाथ में लेके। जल को हाथ में लेने के बाद हमारा व्रत पूर्ण हुआ। जल पीने के बाद हम अपना मुंह भी मीठा कर लेंगे और अपना व्रत खोल लेंगे। अब हम इसके बाद हम नीचे जाके खाना खा सकते हैं। नीचे जाने के बाद हमने जो भी थाली में 5 श्रृंगार की चीज़ें रखी थी अपनी सासू माँ के लिए, और उसमें थोड़े से स्वीट्स और फ्रूट्स रखेंगे और अपनी सासू माँ को देंगे और उनके पैर छुएंगे।